जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित RBL। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर। साथियों, इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज आपका जो है पर्यटन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश में, उसको आज हम देखेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी रामपुर। नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश और स्थिति, तो ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? ये आपका रामपुर। और जवाहर नक्षत्रशाला तो ये आपका प्रयागराज। तो अगला प्रश्न है इसी के क्रम में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी गोरखपुर। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, ये रामपुर में स्थित है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो ऑप्शन ए है भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न जो है साथियों उसको देखते हैं हम लोग। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम का अपनाया गया है? साथियों, जो प्रश्न है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऊपर से नीचे की ओर उपागम, ऑप्शन बी नीचे से ऊपर की ओर उपागम, ऑप्शन सी संस्कृति उपागम, और ऑप्शन डी जो है समग्रता उपागम। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी समग्रता उपागम। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया गया। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 2002 में। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 में। साथियों, इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन हुआ।
का गठन किया गया तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों को देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी संकीसा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का सलूशन देखेंगे साथियों। प्रश्न में दिए गए उपर्युक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को शामिल किया जाता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गतिविधि शामिल है? तो साथियों, जो इसका ऑप्शन है उसको देखेंगे। अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। ऑप्शन बी जो है प्रयागराज, इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। साथियों, जो अगला ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन सी चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर, अयोध्या। ऑप्शन डी जो है आपका बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन डी बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। उद्योग से जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश के, साथियों उसको देखेंगे हम लोग। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी वाराणसी। साथियों, PCSJ 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन डी वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा।
इसका निर्माण लाग राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव रखी गई। ऑप्शन ए सहरसा में, अमृतसर में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी चेन्नई। साथियों, अभी PCSJ का है 2012 का प्रश्न, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रायबरेली, ऑप्शन सी। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर, तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा कपूरथला, पंजाब में 1986 में स्थापित हुआ। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ हो जाएगा जिला, दूसरी तरफ उद्योग। ऑप्शन ए मुरादाबाद पीलीभीत का नाम, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ कालीन के लिए, और बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों, जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा आपका जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सही में यही है। तो प्रश्न पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन बी। साथियों, मुरादाबाद किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ये पीतल से रिलेटेड जो भी है सामान उसके लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज के लिए। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, ऑप्शन डी उद्योग बंधु। साथियों, ये ROARO का मेंस 2016 का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? साथियों, ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो इसी के क्रम में साथियों इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग देखते हैं। व्याख्या में है, ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं: सीमेंट उद्योग, कजराहट व चुनार मिर्जापुर, चुर्क सोनभद्र, रायबरेली गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी। साथियों, कासगंज, झांसी, टांडा, अंबेडकर नगर। साथियों, अगला जो उद्योग है चीनी उद्योग, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि। कपड़ा उद्योग, कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, सूती वस्त्र के लिए। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। ब्लॉक प्रॉपर्टी के लिए
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए नजीजाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी कासगंज। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी निजामाबाद। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी बर्तनों अथवा ब्लैक प्रॉपर्टी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा प्रॉपर्टी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो साथियों, ऑप्शन होगा आपका सोनभद्र, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी भदोही। साथियों, इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। मेरठ खेल का सामान और कैंची उद्योग के प्रमुख केंद्र है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कन्नौज इत्र का शहर है। कारण, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर कूट चुनिए। तो साथियों, कूट है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी जो है ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर मतलब स्पष्टीकरण आर नहीं है। साथियों, अगला जो प्रश्न ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा उसको देखते हैं। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब ए आपका कथन जो है सही है, जो कारण है ये गलत है। अगला प्रश्न है साथियों, गीडा है। ऑप्शन ए गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन डी गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई। साथियों, अगला जो प्रश्न है, UPSIDC का मुख्यालय है तो ये कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन ए शाहजहाँपुर, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है।
मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। साथियों, जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए पूर्वांचल, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। साथियों, अगला जो इस प्रश्न का सलूशन है उसको देखते हैं। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ शहर है, एक तरफ उसकी विशेषता। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद आपका पीतल उद्योग। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी औद्योगिक केंद्र से संबंधित नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए, साथियों मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ और स्थित है? साथियों, ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन डी अमेठी, ऑप्शन सी अमेठी, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना UPA 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच का निर्माण तीसरी फैक्ट्री है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन बी ट्रोनिका सिटी नोएडा। IT या ITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क और जैव औद्योगिक पार्क लखनऊ में अवस्थित है। प्लास्टिक औद्योगिक हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क बंथारा उन्नाव में स्थित है। इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है साथियों उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी गाजियाबाद में। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, आगरा,
में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में कुल 62 STPI केंद्र उपकेंद्र संचालित हैं।